नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर आपके कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि हमें इस बैच के अंदर ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या 16 तारीख तक अगर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या ऑटोमेटिक हमें अगले बैच के अंदर हमें उनके साथ ज्वाइनिंग दे दी जाएगी? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 16 तक ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं और उसके बाद अगर आप ये कंसीडर करके चलते हैं कि अगली बैच के अंदर आपको मौका दे दिया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिस्क के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आने वाले वक्त के हालात के कुछ भी नहीं पता कि क्या कुछ नियम चेंज हो जाए, क्या कुछ आपके लिए नए रूल एंड रेगुलेशन उसके अंदर लागू कर दिए जाए और उस वक्त आपको ये फील हो कि उस समय अगर हम ले लेते तो ठीक थे, अब जो हमारा नंबर है वो कट हो चुका है। तो यहां पर अगर आप इस चीज को मानकर चलते हो कि भाई जो 2025 तक अगर मैं वेट करूं 22 के बाद, क्योंकि 23 के अंदर भर्ती है, 24 तक या 25 तक उसका प्रोसेस चलता है, और उस प्रोसेस में अगर आप डैम श्योर हैं कि आप अपने रिस्क पर इस चीज को अगर करते हैं और अगर आपका नंबर वहां पर आ जाएगा तो ही आप इस तरह का रिस्क उठाइए। और अगर आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप एक सारी पूरी प्री प्लान जो अभी तक आपने करते चले हैं, आपने फिजिकल पास किया, एग्जाम पास किया, मेडिकल पास किया, उस सारी चीज को अगर आप वेस्ट करना चाहते हैं जस्ट टू कि आप अपनी इमेजिनेशंस के अंदर कि मुझे अगली बैच के अंदर क्या होगा, मौका मिल जाएगा, तो आप इस चीज को कंसीडर करके आप ये रिस्क ले सकते हैं और 16 तारीख को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है? बट इस चीज का कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि अगली बैच में आपको जो ज्वाइनिंग है वो दे दी ही जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। HCM का आप देख सकते हो, एक बार फॉर्म क्लियर कैंसिल किया था, उसके बाद जो पुराने बच्चे थे उनको कोई बेनिफिट, अभी तक कोई भी खबर नहीं है कि उनको बेनिफिट मिलना है नहीं मिलना है। तो सेम चीजें आपके साथ होंगी, हो सकता है आपको बेनिफिट मिले ना मिले। तो अगर इस तरह से चीजें को अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी अगली बैच में ज्वाइन कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप ये सारी चीजें अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल इस तरह से कोई भी वो आपको गारंटी नहीं दे रहे कि अगली बैच में हम आपको वो ज्वाइन करवा देंगे। हो सकता है कि वो आपको कैंसिल भी मान ले, आपकी सीट को वैकेंट भी मान ले, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट निकले उसके अंदर आपकी सीट को खाली दिखाकर किसी और को उसकी जगह आपका मौका दे दिया जाए, ठीक है? चलिए, इसके बाद दूसरा जो सवाल था NCRB को लेकर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को लेकर, कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन NCRB के अंदर हमारा नाम आ गया है, ऐसे में हमारा कब तक जो है वो क्लियरेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है? तो देखिए, इस चीज के रिगार्डिंग मैंने पता किया था, तो NCRB का जो क्लियरेंस होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिस समय में चित भी विभाग की है और पट भी विभाग की है। सो वो जितना टाइम लेगा अब उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, वेट लेना पड़ेगा। सो NCRB वालों के लिए जो पहले सुनने में आ रहा था कि जल्दी कर देंगे, तो अब यहां पर हो सकता है कि आपको कुछ वेट करना पड़े, कुछ और ज्यादा वेट, मतलब 25 से 30 दिन का भी आपको वेट करना पड़े, क्योंकि उसके रिगार्डिंग वो आपको बोल रहे हैं, जहां तक मेरी बात हुई थी, कि वो इसके रिगार्डिंग एक लेटर करेंगे और वो क्लियरेंस आपके होम एड्रेस के ऊपर भी शायद सेंड करें या फिर आपको एक स्पेशल लिस्ट निकालकर आपको इन्फॉर्म करें। लेकिन जैसा भी होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और इस सारी चीज को क्लियर करने के अंदर कि आप NCRB के अंदर जो आपका नाम है आप उससे आउट है या आप अब भी उसके रियल कल्प्रिट हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। और उसी टाइम आउट के तहत आपको ये क्या करेंगे, लटका के रखेंगे, अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर हम इस बात को बोले तो, ठीक है? सो यहां पर आपको क्या किया जा रहा है, एक तरह से हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जो काम आपका रातों रात हो सकता है, जो काम आपका 2 दिन में हो सकता है, 5 दिन में हो सकता है, उसी काम के लिए हो सकता है आपको महीनों भी यहां पर बैठा कर रख सकते हैं, क्योंकि 25, 30 दिन, 35 दिन भी आपको जितना जल्दी वो चाहे कर भी सकते हैं और जितना लेट चाहे उतना भी वो कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, सिर्फ आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा है जैसे ही जांच चलेगी, जांच कंप्लीट होगी, इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है? इसके बाद मेडिकल की बात करते हैं यार। उसके बाद आंखों के अंदर आपके जो मेडिकल हैं वो बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, जिनके भी विद ग्लासेस लिख दिए, इवन उनके चाहे 6x6 हो, 6x12 हो, 6x9 हो, अगर गलती से भी विद ग्लासेस लिखा गया तो आपको रीमेडिकल दिया जा रहा है।
अब दिक्कत ये आ रही है कि जब री मेडिकल आपको दिया जाता है तो वहां पर वो आपको फॉर्म प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसी के तहत बहुत जगह पर आपके री मेडिकल कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। बहुत जगह आपके जो है बहुत से बच्चों क्या कर रहे हैं, अपना पूरा पूरा मेडिकल भी करवा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। अगर आपको री मेडिकल बोला है तो जिस डॉक्टर ने आपका मेडिकल किया था आप उसी के पास जा सकते हैं, या आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना दोबारा से मेडिकल रीमेडिकल करवा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपना मेडिकल वहीं से जहां से करवाए वहीं रीमेडिकल करवाओ। आप कहीं भी जाकर, आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली से भी करवा सकते हो, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा मेडिकल फॉर्म फिल करना है तो पूरा मेडिकल आपको भर के देना है। उनके पास ऑलरेडी आपका मेडिकल फॉर्म अवेलेबल है जहां पर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो करेक्ट है। जिस चीज के अंदर आपको रीमेडिकल दिया गया है उसी चीज को आपको क्या कहना है कि मेरे को आइज का रीमेडिकल करवाना है, वो आपका आइज का रीमेडिकल करके जो आइज वाला कॉलम है उसको फिल कर देंगे और वो फॉर्म आप वहां जमा करवाओगे तो उसी के साथ वो अटैच करके आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। सारी चीजों के जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ये वो सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे थे। अब भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहां पर उनका जवाब देने का। जबकि विभाग का अगर मैं आपको बताऊं तो उनका पूरा पूरा मूड है अब आपको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर बाहर करने का, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आपको परेशान करने का। सो ऐसे में आप अपने आप को बिल्कुल एक कदम आगे रख के चलिए, ज्वाइनिंग टाइम से ले लीजिए ताकि बाद में वो कोई और आपके सामने पंगेबाजी ना करें, आपको अपनी जॉब से कोई और उनके आगे नाटक, उनकी नोटंकी ना चले, ठीक है। सो जैसे ही आपको बताया जाता है आप अपना आगे सारी चीज एग्रीमेंट फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद तुरंत आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। वो कहते हैं झगड़े झूठे, कब्जे सच्चे, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।